सूफी अकबर। मैं रामलाल सन ऑफ श्री शेषराम, गांव दराटी, पोस्ट ऑफिस चचिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा से बोल रहा हूँ। ये काम मैंने जब 8वीं में स्कूल छोड़ा था, उसके बाद 14-15 साल का था, उस टाइम से कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने इसको देवभूमि स्पिनिंग मिल कुल्लू से सीखा था। उसके बाद जगह जगह काम करते हुए और ट्रेनिंग लेते हुए आज मेरे को कम से कम इस काम को करते हुए 30-35 साल हो गए। और इसकी मैंने 2 साल चंबा में भी JBG कंपनी में 2 साल ट्रेनिंग दी। औरतें आती थी सीखने वाली, उनको सिखाया। उसके बाद जब मैंने वहाँ काम छोड़ा तो उसके बाद मैंने जैसे कैसे मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, बिना पैसे से मैंने एक धीरे धीरे ये काम शुरू किया। ज़्यादा तो मैं नहीं कमा पाता हूँ, फिर भी दिन का 300, 400, 500, 600 रुपया कर लेता हूँ। काम करने का मुझे बहुत शौक है। आगे मैं इस काम को ऐसा चाहता हूँ कि कम से कम कोई काम करने वाला हो तो जो मेरे पास अभी तक मैंने जो अपनी कलाकारी निकाली हो, कम से कम 2 से 3% ही कलाकारी है मेरी। बाकी जो 70 से 80-90% जो अभी अंदर ही दबी हुई है। मैं चाहता हूं कि कहीं से कुछ सहायता हो तो 2-4 मशीनें और लगा के जो बेरोजगार आदमी हो उसको सिखा के उसको भी रोजगार मिले और कलाकारी भी मेरी उभर करके आगे आए। क्योंकि मैं हर एक डिजाइन में सूट भी बना सकता हूँ, किन्नौरी डिजाइनों में भी शॉले निकाल सकता हूँ। जो कुल भी पट्टू होते हैं उनको भी मैं निकाल लेता हूँ, जो 25 से 20 हजार का बिकता है। वो कलाकारी भी मेरे अंदर है, ताकि मैं इस काम को और आगे ले जाऊं, ताकि मुझसे जो बीज निकले वो और भी सीखे आगे। ये जो इस टाइम रो मटेरियल मेरा, ये मैं कुल्लू से इस टाइम वीरनाथ शॉल वाला है, उससे लेके आता हूँ। जो मैं बनाता हूँ, जो जितना यहाँ बेच पाता हूँ यहाँ बेच देता हूँ। बाकी वीरनाथ शॉल वाले को जाके दे देता हूँ। बना कच्चा माल भी उसी से लाता हूँ और हुनर को सलाम। उसको पारंपरिक शॉल बुनाई की कला को जीवित रखे हुए है रामलाल। आज के दौर में जब अधिकतर युवा आधुनिक रोजगार और तकनीकी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब खड्डी हैंडलूम जैसी पारंपरिक कलाओं को समझने और सीखने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खड्डी की आवाज सुनाई देती थी और ये कई परिवारों के जीवन यापन का मुख्य साधन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी का रुझान इस कला से कम हो रहा है, जिसके कारण आज खड्डी की वह परिचित आवाज हमारे ग्रामीण परिवेश से लगभग लुप्त होती जा रही है। लेकिन ऐसे समय में कुछ गिने चुने लोगों में से जिला कांगड़ा की नंबर 1 कोट, नंबर 2 कमरी जैकेट, नंबर 3 क्या बोलते हैं, एक लंबी वाली होती है जैसे सर्दी के लिए पैंट बनती है, वो भी बन जाती है इसकी। बाकी टोपियों में भी यूज होता है, और बनाना चाहे तो इसका पैंट कमीज भी बना सकते हैं। रामलाल बताते हैं
कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कम उम्र में ही उन्हें काम सीखने और परिवार का सहारा बनने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसी दौरान उन्होंने पारंपरिक शॉल बुनाई की कला सीखने का निर्णय लिया। इस कला की शुरुआत उन्होंने देवभूमि शिपनिंग मेला कुल्लू से की, जहां उन्होंने शॉल बुनाई के शुरुआती गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम करते हुए और अनुभवी कारीगरों के साथ मिलकर बिता पैसे की कमी से बना नहीं पा रहा हूँ। 20-25 हजार की एक शॉल 40 हजार की शॉल तक बना सकता हूँ। ये सब गर्म में ये फुल भी पट्टू खड्डी से कपड़ा बनाने की जो परंपरा है बहुत कम हो चुकी है। इसको हमने बड़ी मुश्किल से आजकल जीवित रखा हुआ है। इससे हम हर एक किस्म का, जैसे कपड़ा, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, पैंट कमीज, गर्म गर्म कपड़े, हर एक चीज तैयार कर सकते हैं और हमारे अंदर ये कला है। लेकिन इसको जीवित रखना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है और मैं चाहता हूं कि कोई इसको सीखने वाला या ये कला आगे तक जीवित रहे। युवा वर्ग भी इस चीज में आगे थोड़ा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले, ताकि वो भी देखे कि हमारे बुजुर्ग और पहले वाले लोग कैसे क्या बनाते थे। मेरा आजकल के युवा वर्ग से अनुरोध है कि अगर रोजगार नहीं है तो मेरे पास आकर के काम सीख करके अपने घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। युवा वर्ग इस काम को मेरे द्वारा सीख करके आने वाली नई पीढ़ी को भी काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मेरा युवा वर्ग से अनुरोध है कि मेरे द्वारा काम सीख करके घर में बैठ करके खुद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी आगे रोजगार के लिए जागरूक कर सकते हैं। बता सकते हैं, पर इसमें ये है कि ये जो धागा ये रफल का है, कुल्लू से लाते हम, और इसमें जो है एक स्टॉल जो बनता है तो इसमें कम से कम 1200 धागा हम यूज करते हैं। और इसको जैसे ये छोटी वाली है हमारी, इसमें एक एक धागा जो है इसको ये करते हैं। उसके बाद जो बाकी तो मशीन का प्रोसीजर है सारा ऊपर नीचे, इसमें बताने में बहुत लंबा समय लगेगा एक एक चीज का। तो ये जो तैयार होके हमारा एक चीज बनती है, कम से कम 500 का स्टॉल बनता है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार तक हम बना लेते हैं, क्योंकि उसको मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और उसके बाद जो और भी चीजें हम बना सकते हैं। पारंपरिक शॉल बुनाई की कला को जीवित रखे हुए है रामलाल। आज के दौर में जब अधिकतर युवा आधुनिक रोजगार और तकनीकी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब खड्डी हैंडलूम जैसी पारंपरिक कलाओं को समझने और सीखने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खड्डी की आवाज सुनाई देती थी और ये कई परिवारों के जीवन यापन का मुख्य साधन हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी का रुझान इस कला से कम हो रहा है, जिसके कारण आज खड्डी की वह परिचित आवाज हमारे ग्रामीण परिवेश से लगभग लुप्त होती जा रही है। लेकिन ऐसे समय में कुछ गिने चुने लोगों में से जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर के गांव डराटी के निवासी
रामलाल भी पिछले करीब 3 से 3.5 दशकों से पारंपरिक शॉल बुनाई की कला को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस पारंपरिक कला को न केवल सीखा बल्कि आज भी इसे पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रामलाल बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कम उम्र में ही उन्हें काम सीखने और परिवार का सहारा बनने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसी दौरान उन्होंने पारंपरिक शॉल बुनाई की कला सीखने का निर्णय लिया। इस कला की शुरुआत उन्होंने देवभूमि शिपनिंग मेला कुल्लू से की, जहां उन्होंने शॉल बुनाई के शुरुआती गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम करते हुए और अनुभवी कारीगरों के साथ मिलकर बिताकर इस कला में महारत हासिल की। वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने न केवल तकनीक सीखी बल्कि पारंपरिक डिजाइनों और पैटर्न को भी सीखा। अपने अनुभव के दौरान रामलाल हथकरंगा से मशीन से बनाई हुई है, और इससे भी ये हमारे पास जो इस टाइम कम से कम रेट वाली है 1400 से 1500, इससे कम वाली भी एक है वो 1000 रुपये में पड़ती है, और वो एक दिन में 2 तैयार हो जाती है, और ये एक दिन में पूरा दिन लगा के एक तैयार होती है। वो भी हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़्यादा डालते हैं तब, नहीं तो इस शॉल को अगर सिंगल डालनी हो तो कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। ये वाली शॉल जो मार्केट में कम से कम 1400-1500 और ज़्यादा से ज़्यादा 2500-3000 तक मार्केट में मिलती है। अब रही हमारी ये वाली पट्टी, इसको बनाने में बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है। भेड़ की ऊन लेने से लेकर, धोने से लेकर, काटने से लेकर, बनाने से लेकर, उसके बाद इसकी पैरों से मंडाई की जाती है, मतलब कपड़े को पक्का किया जाता है। उसके बाद ये जो पट्टी हमारे पास इस टाइम कम से कम 1400 से 1500 रुपये मीटर है। तो एक कोट के लिए कम से कम 5 से 6 मीटर लगती है। ये आदमी के साइज पर होता है, पतला मोटा कितना है आदमी, उसके साइज पर चलता है।